सो वीब्स, लास्ट वीडियो बना के ये तो मैंने पूरी दुनिया में ऐलान कर ही दिया है कि मैं कार्टून के लड़के को देख के हिलाता हूँ। अब तो मेरे दोस्त मुझे चूतिया भी नहीं बुलाते, वो मुझे वीब बुलाते हैं, क्योंकि चूतिया भी वीब से अच्छा होता है। अब तो जो लड़कियां मुझे सेनपाई बुलाती थी, सेनपाई छोड़ो, जो मुझसे बात करती थी उन्होंने मुझे ये समझ के मुझसे बात करना बंद कर दिया है। अब नारुतो वालों का तो फिर भी ठीक है, नारुतो वालों ने शायद मुझे कल्चर समझ के मेरे चाइल्ड यूथ देख के मुझे माफ़ कर दिया होगा, बट असली 1000 Years ऑफ डेथ तो मुझे वन पीस वालों ने दिखाई। वन पीस वालों का तो अलग ही है भाई। वन पीस वालों ने तो मेरी गांड को ही ग्रैंड लाइन समझ के मुझे इतनी गालियां दी, उतने में तो वन पीस का पूरा खजाना ही भर जाएगा। वन पीस वालों मुझे माफ़ कर दो यार, मेरे पुतले मत जला रोड पे। मैं कह रहा हूँ अगर मैं 60-70 साल का हो गया और अगर तब तक वन पीस ख़त्म हो गया तो मैं उसे पक्का देख लूँगा, पक्का पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। अब होनी को कौन टाल सकता था, बट चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला वीडियो। तो लड़कियों, तुम्हारी हालत तो ये हो ही चुकी होगी, बट मैं फिर भी कहता हूँ तुमसे कि तुम कंट्रोल करो, क्योंकि अगर तुम्हारे बाप ने ये सब देख लिया तो वो तुम्हारी शादी आज ही करवा देगा। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन मिथिकल क्रीचर्स की जिन्हें मैंने एटलांटिस और यूनिकॉर्न की कैटेगरी में रखा हुआ है। इन्हें मैं कहता हूँ लड़कियाँ जो एनिमे देखती हैं। अगर तुमने इन मिथिकल क्रीचर्स को ढूंढ लिया तो इंडियाना जोन्स भी आके तुम्हारे तलवे चाटेगा भाई। अब तो कुछ लड़के मुझे भर भर के गालियां दे रहे होंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि मैं उन्हें चूतिया बना रहा हूँ, बट ना भाई, वो एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं अभी तक सुसाइड कर चुका होता। क्योंकि एक नॉर्मल लड़की तो मुझे अपने दिन का 1 मिनट भी नहीं देगी, क्योंकि उसे पता है कि मैं उसके साथ इश्क करने के बजाय अपनी मन घड़त वाइफों के साथ इश्क करना ज़्यादा पसंद करूँगा। इस महान देश में सिर्फ 2 तरह की फीमेल वीव्स पाई जाती हैं। पहला टाइप वो जिन्होंने सिर्फ डेथ नोट देख के अपने आप को एनिमे लवर घोषित कर दिया है, क्योंकि मैं जिसने 500-600 एनिमे देखे हैं वो तो दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया है। और दूसरी टाइप वो जो तुम्हारे जितना ही दलदल में धंस चुकी हैं। इनसे तो वन पीस वाले भी डरते हैं भाई, और तुम भी इनसे डरोगे। इनका खौफ है पूरे एनिमे कम्युनिटी में, एंड मैं समझाऊंगा क्यों इनका खौफ है। अब हम बात करते हैं पहली कैटेगरी ऑफ फीमेल वीप्स की। इनका नेचुरल हैबिटेट है फेसबुक, और अगर आप इनकी प्रोफाइल पे जाएंगे तो या तो आपको ये प्रोफाइल पिक्चर दिखेगी या तो आपको ये प्रोफाइल पिक्चर दिखेगी। और अगर आपको पहले वाली प्रोफाइल पिक्चर दिखे तो उस लड़की को तुरंत ब्लॉक कर दो, क्योंकि एक लौंडा है और उसे तुमसे बस एक रिचार्ज निकलवाना है। तजुर्बे से बोल रहा हूँ यार, दर्द हुआ है दिल में, समझो मेरी बात। अगर आप इनकी प्रोफाइल पे 1 सेकेंड से ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो आपको ये वर्ड्स क्लियरली दिख जाएंगे, आई लव एनिमे। क्योंकि ये वही लड़कियां हैं जिनसे तुम नारुतो का पूरा नाम पूछोगे तो वो बोल देंगी नारुतो शिपुडेन, और ये वही लड़कियां हैं जिनसे तुम उनका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर पूछोगे तो या तो ये बोलेंगी पिकाचू या तो ये बोलेंगी गोकू उज़ामाकी। तो आइए अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फीमेल वीब्स की। ये वही वीब्स हैं जो तुम्हारी जितनी ही डिजेनरेट हैं। नहीं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। अगर तुमने इनकी डिजेनरेसी देख ली तुम अपने इंटरनेट के तार खुद ही अपने हाथों से काट लोगे। अगर आपको लगता है वाइफू लवर्स पैशनेट हैं तो आप एक काम करिए, जाइए ठंडे पानी से अपना मुंह धुल के आइए, क्योंकि आपने अभी तक ऑब्वियसली कभी हस्बैंडो लवर से मुठभेड़ नहीं की है। अगर आपने वाइफू लवर्स की वाइफू को कुछ बोल दिया तो वो आपको 1-2 गाली देके निकल जाएंगे। Why you fuck me? I fuck you, bloody. Okay, have a nice day. Bye bye. अगर तुमने गलती से भी किसी हस्बैंडो के ऊपर कोई उंगली उठा दी तो तुम अपना सुरक्षा कवच लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि हस्बैंडो मोर्चा तुम्हारे घर पे तुरंत पहुंचने वाला है। और अगर हस्बैंडो मोर्चा तुम्हारे घर नहीं पहुंचता तो वो तुम्हारे फोन पे इतनी पिक्चर्स भेजेगा अपने हस्बैंडो की कि अगर तुम्हारी गैलरी किसी के हाथ लग गई तो वो तो यही सोचेगा कि तुम भी लवर बॉय हो। सो गाइज, अब मैं बात करने जा रहा हूँ फुजोशीज के बारे में। अगर तुम्हें नहीं पता है फुजोशीज क्या है तो एक काम करो, ये वीडियो बंद करके यहाँ से चले जाओ, अपनी आत्मा को बचा लो। फुजोशीज आर द लीस्ट टॉक्ड अबाउट कम्युनिटी इन एनिमे, क्योंकि इनके बारे में बात करके उनका मजाक उड़ा के कोई जिंदा तो बचा ही नहीं है।
वैसे तो मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में झांट फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आर फुजोशीज। फुजोशीज वो लड़कियाँ हैं जो अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर को होमोसेक्सुअल बना के ही छोड़ेंगी, भले उस एनिमे में उसकी 2 बीवियाँ और 4 बच्चे ही क्यों ना हो, इनके लिए वो इनके फेवरेट एनिमे मैन को ही सेक्स करेगा भाई। और इनकी शिपिंग को कोई स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं चाहिए होता है। अगर वो दोनों एनिमे कैरेक्टर ने आई कांटेक्ट कर लिया तो इनकी 10 पेज की फैनफिक रेडी हो जाती है, और अगर उन दोनों कैरेक्टर ने हाथ मिला लिया तो ये लोग तो उनके फ्यूचर बच्चों के नाम तक सोच के रख लेती हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ये लड़कियां सिर्फ एनिमे कैरेक्टर्स तक लिमिटेड हैं तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इन्हें तुमने ज़्यादा उंगलियां कर दी तो ये तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ ही शिप कर देंगी। मुझे धमकियां मिल चुकी हैं कि ये मुझे हेंटाई मांगा का स्टार बना देंगी। समझो मेरी बात, इनका नाम सुनते ही मेरी रूह कांप उठती है भाई। ना जाने कितनी गालियां, कितनी हस्बैंडो पिक्स और हेंटाई मांगा में स्टार करने की धमकियों के बाद भी मैं इनके एग्जिस्टेंस के लिए इतना खुश हूँ, क्योंकि एक गांव की लड़की मुझे सेनपाई बुलाने से पहले बगल वाले ऑटो वाले के साथ भाग जाएगी। चलो वीब्स, अब जाओ इस वीडियो को अपनी फीमेल वीब्स को शेयर करके बताओ कि तुम उनके एग्जिस्टेंस के लिए कितने ग्लैड हो और तुम उनकी कितनी चिंता करते हो। अब इस वीडियो को लाइक करो और मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुम मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं अपनी सारी फुजोशीज को तुम्हारे ऊपर फैन फिक्शन लिखने के लिए छोड़ दूंगा। ओके देन, सी यू। हाँ हेलो, हाँ बेबी बोलो। क्या क्या मतलब तुम्हें मुझे आज से ओनी चान बुलाना है?